काम है। कोई हमको तरगीब देने नहीं आता, अजी कल जरा फिक्र से दुकान खोल लेना। अगर कोई हमको आकर ये तरगीब दे तो उसे कहेंगे दीवाने हो गए हो, पागल हो गए हो, मेरी दुकान है, मुझे क्या कह रहे हो आकर, मेरी दुकान है, मैं जाऊंगा, मैं खोलूंगा। अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए साथियों को बार बार दस्तक देनी पड़ती है। जैसे दुकान मेरी अल्लाह का दीन में लुकनत थी, लेकिन अंदर के दर्द ने, अंदर के फिक्र ने वो काम लिया कि शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जन्नत लूटी और अकेले इलियास ने लूटी और हम देखते रह गए। आपके अंदर की फिक्र आपने सुना, जामिया मिल्लिया में आए और जब फीजी पहुंचे, कब मैंने तो कहा था मौलाना आप दीवाने हो गए हो, लेकिन उस दीवाने का ख्वाब सच्चा हो गया। आज जमात फीजी भी पहुंच गई। दुनिया के मैप में आंख बंद कर आप कहीं उंगली रख दे अल्लाह के दीन की निस्बत पर, अल्लाह के बंदे अल्लाह के दीन की मेहनत करते हुए वहां भी आपको नजर आएंगे। इसलिए लोग कर रहे हैं और कमा रहे हैं, हम में से कोई मेरे भाइयों खाली न रह जाए। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने ये मेहनत हमारे जमाने में चलाई, हमारे मुल्क से चलाई, हमारी जुबान में चलाई। और अगर हम फिर महरूम रह जाएं, एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है जो साल में 6-6 महीने अल्लाह के रास्ते की मेहनतों में लगा रही है। और अब हमारे बड़ों की तरफ से ये आवाज है कि हर साल के 6 महीने, हर महीने के 10 दिन, रोजाना के 8 घंटे हर एक अल्लाह के दीन की निस्बत पर दे। मेरे भाइयों, अब बात लोग हमें मिलते कहते भाई आप लोग जरा सा गुलू कर देते हैं। कुरान ने दुआ सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिद दीन दुनिया दोनों साथ साथ लेकर चलो। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, हम आप ही की बात मानते हुए कहते हैं दीन दुनिया साथ साथ लेकर चलो। हर साल 6 महीने दीन को दे दो, हर साल 6 महीने दुनिया को दे दो। और ये तो बेचारे कम मांग रहे हैं, अभी आपका ज़ौक़ पता चला, ये तो 8 घंटे मांग रहे हैं, तो आपके हिसाब से तो 12 घंटे दुनिया को दो, 12 घंटे दीन को दो। ये बेचारे 30 दिन में 10 दिन मांग रहे हैं, तो इनका हिसाब तो रॉन्ग हो गया। आपके एतबार से 15 दिन दुनिया को दो और 15, जब तो दोनों बराबर बराबर होगा ना। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए हम बड़ी बड़ी नीयत और बड़े बड़े इरादे, दुनिया जितनी मुकद्दर में हर हाल में। इसके नौजवानों को हमने देखा तहज्जुद में सजदे में रो रहा है, कैसी कैसी जिंदगियां। शैतान कहता नहीं सही बात है, वक्त तो लगाना पड़ेगा और बड़ी अच्छी मेहनत इसमें, लेकिन जरा सा अभी नहीं, आइंदा। शैतान बस आइंदा पर डालता, अभी तो असल में जरा सा रमजान है और फिर अभी थोड़ी सी मसरूफियत, थोड़ा सीजन भी है, जरा ये सीजन पड़ जाए, जरा ये रमजान हो जाए। हमेशा हमेशा शैतान आइंदा फिर करते हुए ये जिंदगी से फुर हो जाता है, मौत हो जाती है, जिंदगी को छोड़कर चला जाता है। अल्लाह के दीन के तकाज़ों को पूरा करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मेरे भाइयों, कोई दुनिया नहीं बिगड़ेगी। वादा फरमाए तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, जब तुम हमारे दीन की मदद करोगे हम तुम्हारे दीन की मदद करेंगे। हमारे एक आंध्रा के जिम्मेदार थे, वो मिसाल देते थे रमजान में इफ्तार से पहले औरत प्लेट में कुछ इफ्तारी का सामान रखकर पड़ोस के घर में भेजती है। पड़ोस की औरत की गैरत इस बात को गवारा नहीं करती कि वो खाली प्लेट लौटा दे, वो भी कुछ न कुछ डाल कर लौटाती है। कई औरतों में गैरत के पैदा करने वाले अल्लाह तो बड़े गयूर है। मैं अल्लाह के दीन की निस्बत पर कहूँ कि मैं तो आया था सिकरिया में सिर्फ बयान सुनने के लिए, लेकिन अब ये पता चला ये दुनिया फानी है, आखिरत असल है। दीन और दीन की मेहनत ये मेरी जिम्मेदारी है। कल मुझसे जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल होगा, तो मैं यहाँ से नकद अल्लाह के रास्ते में तैयार हूँ। जब बंदा ये इरादा करता है, नकद अल्लाह की मदद उसके साथ हो जाती है। आप हज से वापस हुए, लंबा वाकया आप सब जानते हैं, 70 सहाबा की मौत है और नकद तश्कील हमराउल असद के लिए हो रही है। और आपने फरमाया जो हज साथ थे वही चलेंगे। और मेरे भाइयों, बड़े वाकया हज़रत जाबिर के बेटे आ गए, अब्बा चले थे और शहीद 7 जवान बैठे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम नीयत और इरादा करें, हम इरादे के मुकल्लफ हैं। हम जब इरादा करेंगे अल्लाह हमारे लिए आसान फरमाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, बात तो बहुत सारी रह गई, मकामी अमाल में भी अपने आप को लगाना और बैरूनी फुरूज की मेहनत में भी लगाना। इस वक्त मेरे भाइयों वक्त ज्यादा हो रहा है, हिम्मत और इरादा कर इस मजमे में देखें। एक बात तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि पूरा मजमा पता नहीं 2-2.5 घंटे कितने हो गए, आप बड़े इत्मीनान से बैठे रहे, कोई चलता फिरता नजर नहीं आया। और मेरा इरादा नहीं होता इतनी लंबी बात करने का, लेकिन आपकी जो तवज्जो है, जिस ध्यान से आप बात सुन रहे थे यहां से लेकर आखिर तक, बस उस तवज्जो पर अल्लाह बात करवा रहे थे, मेरा तो कुछ नहीं। तो जिस ध्यान से, तवज्जो से, पूरे इत्मीनान से बैठकर आपने बात सुनी है, एक दरखास्त थी कि तश्कील में कोई चलने फिरने का माहौल न बनाए। इंशाअल्लाह वजू के लिए भी वक्त दिया जाएगा, सारी चीज आप तश्कील में थोड़ा हमारा साथ दें, इसी तरह बैठे रहे, एक दूसरे की आपस में तश्कील करें। ऐसे लोग पहले 20 नाम, ज्यादा नहीं, ऐसे खड़े हो जाएं कि हम आए थे इज्तिमा में बयान सुनने के लिए, लेकिन यहां से नकद अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है। हिम्मत करके खड़े होकर बताओ कौन तैयार है? बताए भाई, माशाअल्लाह, नकद बताए, खड़े हो जाए।
दानिश भाई कौन है, क्या नाम है? हाँ, आगे आइए। क्या नाम है, नाम बताएं। नाम आगे आए बताएं। माशाल्लाह, अपने अपने नामों का इजहार करें। बताओ भाई, क्या नाम है आपका? सारी बातें इसीलिए है कि खुरूज। फरमाए, आपका नाम क्या है? कहाँ के हैं? कहाँ के रहने वाले? इफ्तिखार आलम, मुस्तफा आलम, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताए नकद, और नकद बताए, खड़े हो जाए। क्या नाम है आपका? ये भाई आ रहे हैं, हाजी इशराक, फरमाए। दानिश है, दानिश कहाँ है? खड़ा हो जा। मस्जिद कुबा के साथी दानिश, खड़ा हो जा भाई। कहाँ है भाई दानिश? मस्जिद कुबा के, खड़े हो जाओ। बताएं भाई माशाल्लाह, खामोशी न बनाएं, अब बोलने का वक्त आया है। फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जो साथी इधर उधर खड़े हैं बैठ जाए माशाल्लाह, तशकीलों में नाम भी लिखवाएं और दुआ भी होगी इंशाअल्लाह। आकर के बैठ जाए माशाल्लाह, अभी दुआ बात दुआ समझ होगी, में आ गई, सारी इधर उधर बातें खड़े समझ ना में हो। सारी बातें बड़ी हो गई। मकबूल दुआ है, आप जरा तशरीफ रखें माशाल्लाह, फरमाए, अपने नामों का इजहार करें माशाल्लाह। और खड़े हो बोलने जाएं। का वक्त आया है, असल इसीलिए है सारी बातें, ताकि हमारा खुरूज हो जाए। ये खुरूज ही के लिए सारी मेहनत है, खुरूज पर ही दावत का ख़िवाम मदार है। फरमाए, बताएं माशाल्लाह, हिम्मत करके बताएं, नामों का इजहार करें। करिया वाले भी बताएं, जहाँ से आए मनियर वाले भी बताएं, नकद खड़ा होके। रसड़ा, बिलसरा, चितपड़ा गांव, हर जगह से लोग आए, बताएं भाई नकद। ये शाबान या रमजान अल्लाह के रास्ते में लगी, ये फजीलत वाला महीना है, बताएं बादशाह। सिकरिया के आसपास के अहबाब अपना नाम पेश करें। खड़े हो जा। इतना बड़ा इज्तिमा हो, नकद जमात ना निकले, बड़े खतरे की बात होगी। और ये अहबाब जो लाइन लगा करके खड़े हुए हैं वो भी इज्तिमा में शामिल हो जाए। आइए, आज अंदर बैठ जाइए।